नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी लास्ट वीडियो में हमने वो नक्षत्र के हिसाब से आपका कौन सा मेन डोर है उसके ऊपर बात करी थी। आज थोड़ा हम एस्ट्रो वास्तु समझे, ठीक है। फिर लास्ट क्लास में हम 45 देवतास के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और वो 45 देवतास हो जाते हैं, उसके बाद हम ना एक पूरा समराइज करेंगे ये वास्तु को लेके के थोड़ा बहुत जैसे कोई क्लाइंट आता है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो, एस्ट्रो वास्तु में ना दो चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एक तो हम मकान कुंडली, ठीक है, ये बेस्ड है लाल किताब के कॉन्सेप्ट के ऊपर। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी जो है उसके ऊपर, ठीक है। एक्चुअली लोग एस्ट्रो वास्तु यहीं से करते हैं। दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम जो मेन यूज करने वाला है वो है प्लैनेट सिग्निफिकेशन, ठीक है। अभी ये दो हम क्यों यूज करेंगे एस्ट्रो वास्तु में, उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। ये जो मकान कुंडली है ना, वहां से हम डायरेक्शन लेंगे, घर के डायरेक्शन, ठीक है। कुंडली में जो 12 हाउस होते हैं वो 12 हाउस हमारे घर के कौन कौन से जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो स्टडी करेंगे। और जो केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लेनेट सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उसका रोल क्या है, ठीक है। सपोज हमारी मर्क्यूरी की दशा चल रही है, ठीक है। मर्क्यूरी केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट सिग्निफिकेशन में क्या रोल मीन्स कौन से हाउस अपने को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। देखो, ये इन डिटेल तो जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तभी पता चलेगा, बट मोटा मोटा आपको मैं एक आइडिया दे दूंगा कि अभी की आपकी महादशा चल रही है और आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम है फाइनेंस को लेके या हेल्थ को लेके, तो वहाँ पे हम क्या रेमेडी कर सकते हो और कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से मकान कुंडली, ठीक है। समझ लिया शांति से, बहुत इम्पोर्टेंट है और इजीली आप उसको समझ जाओगे, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। देखो, नॉर्मल वास्तु तो हमने देख लिया, 32 प्रवेश द्वार, 16 जोन, ठीक है, क्या जोन का क्या सिग्निफिकेशन है, कहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या हमें ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब हम थोड़ा एडवांस जाते हैं। मैं यहाँ पे एक कुंडली बना दे रहा हूँ, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। देखो, लाल किताब में क्या है ना, लाल किताब में सिर्फ प्लेनेट देखते हैं और हाउस देखते हैं, ठीक है। लाल किताब में हर एक कुंडली मेष लग्न की होती है, वो एक नंबर से स्टार्ट होती है, ठीक है। हर एक कुंडली आप देखोगे वो मेष लग्न की होगी। तो मेष लग्न की कुंडली बनानी है तो फर्स्ट हाउस में पहली राशि आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे हमारे टोटल 12 हाउसेस होते हैं घर के, ठीक है। अभी लाल किताब में ना हर एक हाउस का डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है, तो वो हम लिख देते हैं। फर्स्ट हाउस का डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। सेकेंड हाउस का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो आपके घर का जो डायरेक्शन है, ठीक है, आपका घर का जो ईस्ट है वो फर्स्ट हाउस आएगा, आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है वो कुंडली का सेकंड हाउस गिना जाएगा, कुंडली का जो थर्ड हाउस है वो आपके घर का साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। कुंडली का फोर्थ हाउस है वो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जोन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है वो ईस्ट की वॉल है, ईस्ट की वॉल, ठीक है। यानी आपका घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन की जो पूरी वॉल होती है ना, वो कुंडली का फिफ्थ हाउस है। कुंडली का जो सिक्स्थ हाउस है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। कुंडली का जो सेवेंथ हाउस है वो घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, समझ गए।
कुंडली का जो 8th हाउस है वो आपके घर की साउथ वॉल है, और कुंडली का जो 9th हाउस है वो आपके घर का सेंटर है, इसे ब्रह्म स्थान भी बोल सकते हैं। ठीक। कुंडली का जो 10th हाउस है वो आपका वेस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन। 11th हाउस है वो वेस्ट डायरेक्शन की वॉल है, और कुंडली का जो 12th हाउस है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर। ठीक है, पहले तो इसकी फोटो ले लो तो आपको आइडिया रहेगा कि हमें आगे फिर क्या करना है हमारी महादशा के अनुसार। ठीक है, पहले से मैं अभी वापस से उसको ना रिकैप कर लेता हूँ। जो आपका फर्स्ट हाउस है वो आपके घर का ईस्ट है, सेकेंड हाउस है वो आपके घर का नॉर्थ वेस्ट है, थर्ड हाउस है वो आपके घर का साउथ है, फोर्थ हाउस है वो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है, फिफ्थ हाउस है वो आपके घर की ईस्ट की वॉल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ की पूरी वॉल है, ये घर का सेंटर है यानी ब्रह्म स्थान, ये वेस्ट है, ये वेस्ट की वॉल है, और जो 12th हाउस है वो साउथ ईस्ट है। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ गए। अभी केपी एस्ट्रोलॉजी में कुछ ना पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, कुछ सूत्र है, ठीक है, फॉर्मूलास है, जिससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस दशा के अनुसार इस बंदे को पैसे कितने मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मनी के लिए अच्छे हाउसेस, सबसे अच्छे हाउसेस एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी 2, 6, 10 एंड 11। ठीक है, अगर कोई प्लेनेट 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर शो कर रहा है, ठीक है, अगर किसी प्लेनेट की समझो मान लो कि मर्क्यूरी की महादशा चल रही है, बराबर, ठीक है, और मर्क्यूरी की दशा में ये 2, 6, 10, 11 ये नंबर आ रहे हैं, तो ये टाइम ना उसका बहुत अच्छा जाएगा पैसों को लेके, उसका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये देखेंगे कैसे हम, उसके लिए 3 स्टेप फॉलो करो। एक तो आप एस्ट्रोसेज डाउनलोड करो। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड करोगे आपकी बर्थ डिटेल डालोगे, आपकी बर्थ कुंडली बन जाएगी। ठीक है, आपको आपकी कुंडली मिल जाएगी, आप बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालोगे, आपकी कुंडली आ जाएगी। उसी के नीचे ना एक केपी सिस्टम करके टैब आएगा, उसको आपको क्लिक करना है, और केपी सिस्टम टैब के अंदर प्लैनेट सिग्निफिकेशन, प्लैनेट सिग्निफिकेशन, ठीक है, प्लैनेट सिग्निफिकेशन मींस वो ग्रह कौन कौन से हाउसेस को एक्टिवेट करने वाला है उसके टाइम के दौरान। सिंपल उसका डेफिनेशन हम समझे तो वही है। ठीक है, तो आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको अगर जानना है कि हाल फिलहाल अभी आपकी राहु की दशा चल रही है, ठीक है, तो राहु में कौन से हाउसेस एक्टिव है, तो वो आप जैसे एस्ट्रोसेट डाउनलोड करोगे, आपकी बर्थ डिटेल डालोगे, कुंडली बन गई, उसके अंदर केपी सिस्टम में जाओ, केपी सिस्टम के अंदर ऊपर सारे ना टैब आएंगे, उसमें हाउस सिग्निफिकेशन, प्लैनेट सिग्निफिकेशन, कस्प डिटेल, वो सारी चीज़ें आएगी, उसमें से हमें प्लैनेट सिग्निफिकेशंस में जाना है। ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अभी मेरे कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेट है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग? ठीक है, अभी करना क्या है, अभी ये चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, देखो कुंडली के 12 हाउस मैंने बता दिए आपको, हर एक हाउस आपके घर का कौन सा डायरेक्शन रूल कर रहा है वो भी बता दिया। मान लो अभी आपकी महादशा, देखो मनी को लेके कोई क्लाइंट आता है और उसको पैसों की दिक्कत है, ठीक है, तो उसको हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? मान लो कोई बंदा है, उसकी महादशा चल रही मर्क्यूरी की, बुध की महादशा उसकी चल रही, ठीक है, और केपी सिस्टम ने आपने देखा केपी सिस्टम के अंदर कि भाई उसने बोला कि मुझे पैसों की दिक्कत है, पैसों में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हमने उसका केपी सिस्टम में चार्ट देखा, चार्ट के अंदर प्लैनेट सिग्निफिकेशन में गया, अभी मर्क्यूरी में सिर्फ 2 नंबर है, 2, 8, 10, ठीक है, तो मनी के लिए पॉजिटिव हाउस कौन सा हो गया? 2 नंबर वाला हो गया। चलो ठीक है, 2 नंबर तो एक्टिव है, दैट मीन्स उसको पैसा आ रहा है। अभी उसको पैसा बढ़ाना है, तो यहाँ पे उसको कौन से हाउसेस और चाहिए? 6, 10 और 11, ठीक है,
अगर मर्क्यूरी 6, 10 और 11 और नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे तो महादशा और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसके घर के नॉर्थ में, नॉर्थ वाला कौन सा है 6000, तो यहाँ पे हम मर्क्यूरी की आइटम कुछ रखवा देंगे, ठीक है। उसी हिसाब से वेस्ट में हम मर्क्यूरी की आइटम रखवा देंगे और उसी हिसाब से 11th हाउस में मर्क्यूरी की आइटम रखवा देंगे। अब मर्क्यूरी की आइटम क्या है वो भी बता दूंगा, ठीक है, समझ गए। तो होगा क्या इससे, यहाँ पे हम बुध के रिलेटेड चीजें रख देंगे तो भले कुंडली में जो प्रॉमिस है उस हिसाब से होगा, बट ये हाउसेस ना एक्टिवेट हो जाएंगे। बुध की कोई चीज यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा कुंडली की तरह नहीं, बट एटलीस्ट उसको 60-70% उसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो मर्क्यूरी की कौन कौन सी आइटम हम रखवा सकते हैं। देखो जो प्लांट होते हैं ना, ग्रीन प्लांट, वो मर्क्यूरी है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरी का जो नंग आता है ना एमरोल्ड, ठीक है, उसका पाउडर बना के उधर रख देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, वो ज्यादा इंटेंसिव होता है तो उस घर में और भी कई सारे लोग रहते होंगे, तो उनको ना वो शायद उनकी कुंडली में बुध खराब है तो वो रॉन्ग रिजल्ट देगा, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें लाइट ट्रीटमेंट करनी है। तो मर्क्यूरी की दूसरी आइटम क्या है, ग्रीन प्लांट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 6th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में प्लांट रख सकते हो, ग्रीन प्लांट। तो मर्क्यूरी वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और 6, 10, 11 का भी उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पैसे उसके बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हम मर्क्यूरी के लिए क्या कर सकते हैं, एलियम पाउडर, ठीक है। एलियम पाउडर क्या है, ये फटकड़ी आती है ना, जो फटकड़ी, ठीक है, वही है। तो फटकड़ी का पाउडर आप डिब्बे में भर के वहां पे रख सकते हो। दूसरी ब्रास की कोई भी आइटम रख सकते हो, ठीक है। ब्रास, पीतल, वो भी मर्क्यूरी है, उसकी कोई आइटम रख सकते हो। या फिर आप कोई भी गोल चीज जो राउंड शेप में हो, ठीक है, कोई भी गोल चीज आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये भी हाउसेस एक्टिवेट करने में काम करेगी। आई थिंक मैंने बहुत ना डिसेंट वे में और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया कि कोई पॉजिटिव हाउस अगर एक्टिवेट करना है फाइनेंस को लेके तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ये चीज़। अभी समझो यहाँ पे उसको हेल्थ के रिलेटेड इशू है, ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड। अभी देखो ये जो हाउसेस सिग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो तो जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी पूरा पढ़ेंगे तभी पता चलेगा आपको। बट अभी के लिए ये 2 एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि हम कैसे उस महादशा में अगर वो नंबर नहीं मिल रहा है, हाउस नंबर हमें ज्योतिष के हिसाब से, तो हम हमारे घर में वो ऐसी कौन सी आइटम रखें कि वो हाउस एक्टिवेट हो जाए कुंडली में और उसको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करें। हमने पहला एग्जाम्पल लिया फाइनेंस का, फाइनेंस में कैसे 2, 6, 2, 6, 10, 11 उसको एक्टिवेट करेंगे। अभी समझो कि उसको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है और यहाँ पे हमने क्या देखा था 2, 8, 10, ठीक है। अभी हेल्थ के लिए अच्छे हाउसेस कौन से है पता है, 5 नंबर और 9 नंबर। तो उसको हेल्थ में देखो दवाया ववाया जो वो ले रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है डॉक्टर की, वो कंटिन्यू रखना है। साथ साथ में हम उसके घर के ना 5th हाउस और 9th हाउस जहाँ पे पड़ता है, 5th हाउस कहाँ पे पड़ता है, ईस्ट की वॉल, ठीक है, और 9th हाउस घर का सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर उसकी मर्क्यूरी की दशा चल रही है तो ये सारी आइटम यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट लगा सकते हैं या कोई राउंड चीज वहां पे रख सकते हैं, ईस्ट की वॉल पे भी वही कर सकते हैं। तो क्या होगा ना, उसकी हेल्थ में उसको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था एस्ट्रो वास्तु का। लोग ऐसे ही करते हैं, मकान कुंडली के हिसाब से जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में प्लेनेट की चीजें रखवा देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके घर में उस डायरेक्शन में हम वो प्लेनेट की चीज रखेंगे तो आपकी कुंडली में भी वो हाउस इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एस्ट्रो वास्तु का। अभी हम चीज़ें समझ ले प्लेनेट के हिसाब से, किस प्लेनेट की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। ये कुंडली का तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा घर, कौन सा हाउस अपने घर का जोन सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा प्लेनेट के ऊपर जाएंगे कि अगर ये प्लेनेट है तो कौन सी चीज़ें हम रख सकते हैं, ठीक है। ये प्लेनेट है तो कौन सी चीज़ें रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे अभी, ठीक है। अभी ये कुंडली ड्रॉ करके मैंने बताया था। अभी थोड़ा ना मैं
लिख के आपको बता देता हूँ, तो वो भी आसानी रहेगी, आपको पता चलेगा। ठीक है, और अभी समझ में नहीं आ रहा है टेंशन मत लेना, जब भी हम एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस करेंगे उसमें भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो आपकी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है ना, फर्स्ट हाउस वो ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। सेकंड हाउस आपका नॉर्थ वेस्ट है। थर्ड हाउस आपके घर का साउथ है। फोर्थ हाउस आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है। फिफ्थ हाउस आपके घर की ईस्ट की वॉल है। सिक्स्थ हाउस आपके घर का नॉर्थ है, ठीक है। सेवेंथ हाउस साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। एट्थ हाउस साउथ वॉल है। नाइन्थ हाउस सेंटर ब्रह्म स्थान। 10th हाउस वेस्ट। 11th हाउस वेस्ट वॉल। 12th हाउस साउथ ईस्ट। आपको अभी चेक करना हो तो एक चीज चेक करो, आपके घर की जो एंट्री है ना, आप चेक करो कि आपकी कुंडली में जो फोर्थ हाउस में प्लेनेट बैठा है ना, उसके हिसाब से मिली होगी। ये प्रूवन है। हम ये सोच रहे हैं कि हम बनाते हैं सब, बट सब लिखा लिखा आता है, ठीक है। अभी प्लेनेट की चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। देखो किसी की सन की महादशा चल रही, तो सन वाला बंदा क्या कर सकता है, सिंपल है, एक तो कॉपर सन आता है, ठीक है, अमेजोन पे मिल जाएगा, तो आप वो प्लेस कर सकते हो उस डायरेक्शन के ऊपर, तो आपका वो सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। आपको जो भी हाउस एक्टिवेट करना है हो जाएगा। कॉपर सन है या फिर गेहूं है, ठीक है, व्हीट, वो भी रख सकते हो। कोई भी कॉपर की आइटम रख सकते हो आप, क्योंकि कॉपर रिप्रेजेंट करता है सन को, ठीक है। सपोज आप किसी का मार्स की दशा चल रही है और उसको वो हाउसेस एक्टिवेट कर रहे हैं, तो मार्स के रिलेटेड चीजें कितने, कोई भी रेड कलर की चीज, ठीक है, सिंदूर का कलर आता है ना, आप सिंदूर ही ले लो, वो कर सकते हो, या हनी, वो भी मार्स है, ठीक है। रेड कलर का कपड़ा या रेड कलर की कोई भी चीज है। ये दो दो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे जाके हम समझेंगे पूरी चीजें क्या है क्या नहीं। मार्स हो गया। मर्क्यूरी का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। राउंड कलर की कोई भी, राउंड शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मर्क्यूरी है। ग्रीन प्लांट वो भी मर्क्यूरी है। एलन पाउडर वो भी मर्क्यूरी है, ठीक है। जुपिटर लेते हैं, किसी की गुरु की महादशा चल रही है, हल्दी आती है ना, हल्दी, खड़ी वाली हल्दी, पीली हल्दी, वो आप पीले कपड़े में रैप करके उस डायरेक्शन में रख सकते हो, तो वो हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर दूसरा यहाँ पे येलो क्लोथ्स, ठीक है, वो भी जुपिटर है। लायन का कोई स्टैच्यू है, लायन भी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आप रख सकते हो, ठीक है। वीनस आ जाते हैं, वीनस को लेते हैं। किसी की वीनस की दशा चल रही है और उसको 2, 6, 10, 11 वो हाउसेस एक्टिवेट करना है, तो नॉर्थ वेस्ट में वीनस की चीज़ें रख दे, नॉर्थ में वीनस की चीज़ें रख दे, 10th में वीनस की चीज़ें रख दे, 11th में वीनस की चीज़ें रख दे, उसका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। वीनस की चीज़ें में क्या आता है, एक कमल गट्टे की माला आती है। हम लोग जो मखाना खाते हैं ना, मखाना, वो कमल गट्टे के बीज है। कमल गट्टे का जब वो आप खोलोगे उसके अंदर से मखाना निकलेगा। दूसरी एक चीज़, जो मखाना ज़्यादा खाता है ना उसका शुक्र अच्छा होता है, तो कमल गट्टे की माला आ गई, ठीक है। बाकी शुक्र में आप परफ्यूम सारे शुक्र है, ठीक है। अच्छे कपड़े, क्लोथ्स, ठीक है, न्यू क्लोथ्स, वो भी शुक्र है। और बहुत सारी चीज़ें, बट ये जो रूटीन चीज़ें है जिससे हम इसका ना ट्रीटमेंट कर सकते हो वो बताओ, वो ये इजीली अवेलेबल होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। कितने प्लेनेट हो गए, सन, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, 5 प्लेनेट हो गए। अभी सैटर्न के ऊपर बात करते हैं। सैटर्न, तो अच्छा सैटर्न किसको बोलते हैं पता है, अपना मस्टर्ड ऑयल,
मस्टर्ड ऑयल की बोतल आती है, वो लाके आप उस डायरेक्शन में रख दो, आपका सैटर्न वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा राहु, अरे सॉरी मस्टर्ड ऑयल, फिर काले तिल भी आते हैं, ठीक है, तिल, ब्लैक सीड्स जो आते हैं, ठीक है, वो भी सैटर्न है। लोहे की कोई भी आइटम है, आयरन की कोई भी आइटम रख के आप सैटर्न को उस हाउस में एक्टिवेट कर सकते हो। अभी राहु ले लेते हैं, एलिफेंट का स्टैच्यू, वैसे राहु को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट आप क्या कर सकते हो, रेड एलिफेंट लेना, अगर करना ही है आपको तो रेड एलिफेंट रखना, ठीक है, क्योंकि क्या वो मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है, राहु शांत रहता है, ठीक है, वो कर सकते हो। केतु, तो बच्चों के खिलौने आते हैं, टॉयस, ठीक है, कोई भी नुकीली चीज हो, जैसे छोटी छोटी नुकीली चीज आती है ना, हार्डवेयर छोटे छोटे हार्डवेयर आते हैं, वो भी केतु है। बाकी आप गणेश जी का स्टैच्यू भी रख सकते हो, वो भी केतु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी कोई रह गया बाकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां प्लेनेट कौन सा रह गया है, मार्स, मरकरी, सन, सैटर्न, मार्स, 6 तो 8, मून, इसको कैसे बोल रहे, तो कैश फ्लो है। तो मून के लिए ना आप व्हाइट हॉर्सेस के स्टैचू आते हैं, 2 व्हाइट हॉर्सेस, वो रख सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप गंगा जल रख सकते हो। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना है, आपको इतना सिर्फ समझना है कि कुंडली के जो ये हाउस जो डायरेक्शन सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, हमें जिस हाउस को एक्टिवेट करने की जरूरत है, प्लेनेट की वो चीज़ उस हाउस में रख देनी, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 45 देवतास को कैसे एक्टिवेट करते हैं और कैसे उनकी हेल्प लेते हैं वो सीखेंगे। टोटल 45 नहीं लेंगे, बट आपको एक मोटा मोटा मैं आइडिया दे दूंगा कि कैसे ये 45 देवतास एनर्जी फील्ड काम करते हैं और उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, ठीक है जी। चलो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, जय श्री राम।